हॉलीवुड, पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। हर वीक के जैसा इस वीक भी स्टार्ट करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की टीजर के साथ, क्योंकि भाई इसके चारों टीजर सब रिलीज कर दिए गए हैं। हाँ, 6-7 टीजर के जो रूमर्स थे, रिपोर्ट्स थे, वो सब अब गलत निकले हैं और सिर्फ इसके 4 ही टीजर्स ऑफिशियली अभी तक रिलीज किए गए हैं। मतलब 4 टीजर्स जो आए हैं वो फुल है, फाइनल है। और रही बात इसके ट्रेलर की, तो ऐसा फील हो रहा है कि अभी तो इसका कुछ नहीं होने वाला। मे बी जो सुपर बॉल का इवेंट हो रहा है फरवरी में, उस टाइम कुछ रिलीज किया जाए, या फिर सीधे आपको हो सकता है मई जून का वेट करना पड़ सकता है। वैसे इन 4 टीजर्स ने ही मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही अच्छे से किया है डूम्सडे का, क्योंकि थिएटर में रिलीज करने के बाद भी अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया इन चारों टीजर्स ने 1 बिलियन व्यूज से ज्यादा गेन किए हैं, जो कि भाई मार्केटिंग के हिसाब से देखो तो ह्यूज सक्सेस है। अभी के लिए टीजर्स के बाद यही अपडेट है कि भाई मार्वल वालों ने, मतलब मार्वल एंटरटेनमेंट ने अपने चैनल पर एक ऑफिशियल डूम्सडे क्लॉक की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है, जहां डूम्सडे के रिलीज डेट तक काउंटडाउन चल रहा है, जो कि अभी तो लगभग 11 मंथ का है। इसके बाद डूम्सडे की बात हुई रही है, तो यहां से कुछ रूमर्स भी आए हैं। कॉन्सेप्ट और वीएफएक्स आर्टिस्ट जेम्स मैक ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत कुछ रिवील किया है। अब मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बस रूमर है जो कि उन्होंने बातों बातों में बोला है। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बोली है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें टोनी स्टार्क का रिटर्न मिलने वाला है। मतलब हाँ, हमें आरडीजे का डॉक्टर डूम तो दिखेगा ही, साथ ही टोनी स्टार्क भी मिलेगा। मतलब एक तरह से टोनी स्टार्क का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। वैसे ये रूमर्स पहले भी आई है कि भाई आरडीजे आयरन मैन का वेरिएंट भी प्ले करेंगे, साथ ही डॉक्टर डूम का वेरिएंट भी प्ले करेंगे, और अपने सोशल मीडिया पे वो मल्टीपल टाइम इसका हिंट भी दे चुके हैं। इसी के साथ जेम्स मैक ने और भी बहुत सारे रूमर्स दिए हैं, जैसे कि उन्होंने ये बोला कि शैंग-ची में जो हमें एक अल्टरनेट डायमेंशन देखने को मिला था, टालो, वो हमें डूम्सडे में फिर से देखने को मिलने वाला है। इवन उन्होंने ये भी बोला कि रीड रिचर्ड्स का कैरेक्टर एवेंजर्स डूम्सडे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो यहाँ अपने फुल पोटेंशियल में दिखेगा और अपने पावर्स का इस वे में यूज करेगा जो हमें मार्वल की किसी मूवी में देखने को नहीं मिला है। टू बी एग्जैक्ट, उन्होंने ये बोला कि रीड रिचर्ड्स हमें पैराशूट बनते हुए भी दिख सकता है डूम्सडे में, जो कि कॉमिक बुक में वो अक्सर किया करता था। डूम्सडे से हटकर जेम्स मैक ने ये भी बोला कि हॉकाई की सीजन 2 पे भी मार्वल स्टूडियोज वाले काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ में बस केट बिशॉप दिखेगी, क्लिंट बार्टन नहीं दिखेगा। देन यहीं पर एक और मेजर अपडेट उन्होंने ये दिया कि एमसीयू के फ्यूचर फेज में, मतलब भाई म्यूटेंट सागा में, हमें 2 वुल्वरीन एक साथ देखने को मिलेंगे। एक तो ऑब्वियसली एक्समैन का वुल्वरीन हो गया, जिसको कि कोई नया कैरेक्टर प्ले करेगा, और उसी के साथ ओल्ड मैन लोगन हमें दिखेगा, जिसे ह्यू जैकमैन प्ले करेंगे। फिर यहीं पर जेम्स मैक ने यह भी बोला है कि एवेंजर्स का एक एनिमेटेड सीरीज भी बन रहा है डिज्नी प्लस के लिए। चलो इन सबको पीछे छोड़कर वापस से डूम्सडे पर आते हैं, जहां रिसेंटली मार्टी सुप्रीम जो मूवी आने वाली है उसका Q&A सेशन हुआ था, जिसमें टिमोथी शैलामे और आरडीजे दोनों साथ में ही थे। तो टिमोथी शैलामे ने सबसे पहले तो ये एक फोटो शेयर की, और इसी के साथ इनके Q&A से एक क्लिप जो है बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है, जिसमें आप सबको पता ही होगा कि ड्यून का 3rd पार्ट और एवेंजर्स डूम्सडे दोनों एक ही दिन रिलीज हो रही है, और फैंस ने इस क्लैश का नाम दिया था ड्यून्सडे, और आरडीजे ने ड्यून्सडे का मेंशन इस Q&A में किया है। आप लोग खुद सुन लो। We both have films opening on December 18th and we decided to coin it. We're thinking Doomsday. और इसी के बाद डैनियल आरपीके ने एक और रिपोर्ट दिया है कि भाई एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के कई सारे साइड किक्स होंगे, जो कि मेल और फीमेल दोनों ही होंगे। लेकिन अभी के लिए ये श्योर नहीं है कि क्या ये डिफरेंट कैरेक्टर होंगे या डॉक्टर डूम के ही डिफरेंट यूनिवर्स के वेरिएंट्स। चलो डूम्सडे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं अपने फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले है गॉड ऑफ वॉर की लाइव एक्शन सीरीज। आप सबको पता ही होगा कि प्राइम वाले गॉड ऑफ वॉर की लाइव एक्शन सीरीज बना रहे हैं, तो फाइनली क्रेटोस की यहाँ कास्टिंग हो चुकी है। एक्टर रायन हर्स्ट लाइव एक्शन में क्रेटोस का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, और फैंस इस कास्टिंग से बहुत खुश हैं। लेकिन इसी के साथ प्राइम वाले टूम रेडर का भी एक लाइव एक्शन सीरीज बना रहे हैं, जिसमें सोफी टर्नर को कास्ट किया गया है, और उनका ये फर्स्ट ऑफिशियल लुक रिवील कर दिया गया, और इस लुक पर फैंस के मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। कुछ लोग बढ़िया बोल रहे हैं, कुछ लोग घटिया बोल रहे हैं। तो हाँ, आप किस साइड पर हो, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद एक छोटा सा रूमर है ब्लैक पैंथर के नेक्स्ट पार्ट के लिए। खबर ये है कि ब्लैक पैंथर 3 की फिल्मिंग इसी साल जून से स्टार्ट होने वाली है, और अभी के लिए इसका जो रूमर टाइटल है वो है ब्लैक पैंथर शैडोज ऑफ वकांडा। इसी के बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। एक मेजर सोर्स से ये रिपोर्ट आया है कि भाई मार्वल स्टूडियोज वालों ने एक्टर जो कीरी को अप्रोच किया है किसी अननोन रोल के लिए। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स में एज स्टीवन देखा होगा, और वहां ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। इवन एज म्यूजिशियन भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। और स्ट्रेंजर थिंग्स की बात हुई रही है, तो यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड न्यूज आई है, बहुत ही वियर्ड खबर आई है,
जो कि एक तरह से एक्सप्लेन करता है कि भाई स्ट्रेंजर थिंग्स के एंडिंग को एक मिक्स्ड रिएक्शन क्यों मिला। डफर ब्रदर्स ने इसके डॉक्यूमेंट्री में रिवील किया कि जब सीजन 5 की फिल्मिंग चल रही थी तब तक इसका एंडिंग लिखा ही नहीं गया था। उन्होंने कंफर्म किया कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 की फिल्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी विदाउट द फाइनल स्क्रिप्ट। इसी के बाद यहीं पर स्पाइडरमैन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, जहां सबसे पहले तो खबर यह है कि भाई मार्वल स्टूडियोज के साथ सोनी वाले अपने कैरेक्टर को और ज्यादा शेयर करने के लिए ओपन है। एक तरह से कह सकते हो कि डिज्नी और सोनी के बीच में स्पाइडरमैन से रिलेटेड जो भी डील हुई है वो उसको और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करने वाले हैं। और इसी के साथ मार्वल स्टूडियोज वाले भी स्पाइडरमैन को यूज करने के लिए बहुत ही अच्छे से ओपन है। और ये खबर आ रही है कि इन फ्यूचर स्पाइडरमैन और वेनम से रिलेटेड वो लोग कुछ करने वाले हैं। टू बी एग्जैक्ट, स्पाइडरमैन की जो नेक्स्ट ट्रिलॉजी होगी उसमें जो पूरा फोकस है वो स्पाइडरमैन और वेनम पर होगा। देन यहीं पर कॉन्जरिंग यूनिवर्स आपको पता ही होगा रिसेंटली ही खत्म हुई थी, स्टोरी इसकी कंप्लीट हुई थी, तो वार्नर ब्रदर्स वाले इसकी थोड़ी और मिल्किंग करना चाहते हैं क्योंकि इसका एक प्रीक्वल मूवी आने वाला है। मूवी का टाइटल ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है, कॉन्जरिंग फर्स्ट कम्युनियन, और ये 10 सितंबर 2027 में रिलीज होगी। इसके बाद हैरी पॉटर की सीरीज से एक बहुत ही मेजर अपडेट है, हांस जिमर इस सीरीज में अपना म्यूजिक देने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो एज ऑलवेज जैक स्नाइडर ने हेनरी कैविल का ये एक अनसीन फोटो शेयर किया अपने सोशल मीडिया पर। इसी के साथ ब्लू बीटल मूवी के जो डायरेक्टर थे एंजल मैनुअल, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि भाई ब्लू बीटल का जो कैरेक्टर है वो डीसी के नए यूनिवर्स में जल्द ही रिटर्न करने वाला है। उन्होंने बोला कि जेम्स गन ने ऑलरेडी इसकी कंफर्मेशन दे दी है, कई बार जेम्स गन ने इसे ओपनली मेंशन भी किया है, और जल्द ही हमें ब्लू बीटल रिटर्न करता हुआ भी दिखेगा। इसके बाद एक ट्वीट करते हुए जेम्स गन ने यह भी कंफर्म कर दिया कि मिस्टर मिरेकल की जो एनिमेटेड सीरीज आने वाली है वो उनके डीसी यूनिवर्स में ही टेक प्लेस होती है। और इसी के साथ कुछ ट्वीट्स में उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि क्रिएचर कमांडोज का जो सीजन 2 है वो भी आने वाला है, उस पर काम चल रहा है, और उसकी जो स्टोरी होगी वो पीस मेकर की सीजन 2 के बाद की होगी। अब आगे अपना पूरा फोकस लाते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के यूनिवर्स पे। आपको पता ही होगा कि भाई ये जो यूनिवर्स है वो दिन ब दिन और ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है, इससे रिलेटेड बहुत कुछ आ रहा है। तो सबसे पहले अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स की जो सीरीज आने वाली है, मोस्टली जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक उसका पहला एपिसोड आ भी गया होगा, तो उसका अर्ली रिव्यू आ चुका है। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो इसको 80% की रेटिंग मिली है। इसी के साथ हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने इस यूनिवर्स के लिए एक सबसे बड़ी खबर दी है कि भाई एगॉन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ है इस यूनिवर्स में, उस पे या तो एक सीरीज बन सकती है या तो मूवी, मतलब दोनों में से कोई एक रास्ता तो लिया ही जाएगा। या तो इसकी एक डेडिकेटेड सीरीज बनेगी या फिर एक प्रॉपर बिग बजट वाली मास स्केल मूवी। पर्सनली मैं प्रेफर करूंगा कि एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट पे एक मूवी बने और एटलीस्ट गेम ऑफ थ्रोन्स से रिलेटेड हमें कुछ तो थिएटर में देखने को मिले। इवन हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने ये भी खबर दी कि वार्नर ब्रदर्स के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीक्वल का भी प्लान किया जा रहा है, और आगे जो स्टोरी एक्सप्लोर होगी मोस्टली आर्या स्टार्क पर फोकस करते हुए होगी। मतलब आर्या स्टार्क के फ्यूचर में क्या हुआ, वो आगे कहां गई, ये स्टोरी उस पे फोकस करेगी। चलो जाते आते इन द एंड आ जाते हैं कि इस वीक कौन से नए पोस्टर्स एंड ट्रेलर्स रिलीज किए गए हैं, जहां सबसे पहले तो स्क्रीन 7 का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया। देन वन पीस के सीजन 2 से मिस वेडनेसडे का ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक बिल्कुल नया ट्रेलर भी। इसका सीजन 2 10 मार्च को नेटफ्लिक्स पर आ जाएगा। एंड इसके बाद प्रियंका चोपड़ा और कार्ल अर्बन, जिन्हें आपने भाई बॉयज की सीरीज में देखा होगा, इन दोनों की एक मूवी आ रही है द ब्लफ, उसका एक नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। ये मूवी रूसो ब्रदर्स ने प्रोड्यूस किया है। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। अवेंजर्स डूम्सडे के चारों टीजर्स का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और ये चारों टीजर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, इसका सीक्रेट क्या है, ये समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।